दोस्तों सोचिए अगर आपने 5 साल पहले सिर्फ 1 लाख रुपए किसी मिड कैप फंड में इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके पैसे 2,61,000 से भी ज्यादा हो चुके होते। अब ये तब है जब आपने उस समय के किसी वर्ष परफॉर्मिंग मिड कैप फंड को चुना होता। अब जरा इमेजिन करिए कि अगर आपने उस समय के बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आपके पैसे और कितने गुना बढ़ चुके होते। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 5 ऐसे कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्मिंग मिड कैप फंड की जिन्हें 2025 में आप इन्वेस्ट करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये मिड कैप फंड होते क्या हैं और किसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और किसे नहीं। मिड कैप फंड्स दरअसल ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो देश की मिड साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो कंपनियां 101 से 250 रैंक तक आती हैं उन्हें मिड साइज कंपनीज कहा जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है कंपनी का साइज, यानी कंपनी का कुल मूल्य उसके शेयर के हिसाब से। अब इन मिड कैप फंड्स की खासियत यह है कि ये लॉन्ग टर्म में हायर मार्केट बीटिंग रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। हिस्ट्री बताती है कि इन्होंने इन्फ्लेशन को बीट करते हुए इन्वेस्टर्स को अच्छा वेल्थ क्रिएशन करके दिया है। लेकिन साथ ही ये फंड्स ज्यादा रिस्क लेकर भी चलते हैं। टफ मार्केट कंडीशंस में ये जल्दी गिर भी सकते हैं। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे मिड कैप फंड में से आखिर हमने इन 5 फंड्स को कैसे चुना, क्योंकि म्यूचुअल फंड चुनने के लिए सिर्फ रिटर्न देखना काफी नहीं होता। कंसिस्टेंसी और रिस्क मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी होता है। इतने सारे मिड कैप फंड्स में से अगर आपको सही चुनाव करना है तो सबसे पहले जरूरी है कि आप कुछ मेन पैरामीटर्स को समझें। सिर्फ रिटर्न देख लेना काफी नहीं होता, बल्कि रिस्क, कंसिस्टेंसी और फंड मैनेजमेंट की गुणवत्ता पर भी उतना ही ध्यान देना पड़ता है। अब इन फंड्स की बात करें तो सबसे पहले आता है रिस्क, यानी ड्रा डाउन और वॉलेटिलिटी कितनी है। दूसरा पहलू है रोलिंग रिटर्न्स, चाहे वो 3 साल का हो या 5 साल का, क्योंकि इससे हमें असल में पता चलता है कि अलग अलग समय अवधि में फंड ने कैसा प्रदर्शन किया है। तीसरा पैरामीटर है कंसिस्टेंसी या स्टेबिलिटी, यानी क्या फंड लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है या सिर्फ किसी 1-2 साल में ही रिटर्न अच्छा दिखा रहा है। इसके बाद बारी आती है फंड मैनेजर्स और उनकी टीम की क्षमता की, क्योंकि अंत में असली फर्क वही लाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट मेजर्स है इंफॉर्मेशन रेशियो, जो ये दिखाता है कि कोई फंड अपने बेंचमार्क से कितना और कितनी कंसिस्टेंसी के साथ बेहतर रिटर्न देता है। अगर आईआर ऊंचा है तो इसका मतलब है फंड मैनेजर्स की स्ट्रेटजी बार बार काम कर रही है और फंड भरोसेमंद तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अब चलिए एक एक करके 5 बेहतरीन मिड कैप फंड्स को इन पैरामीटर्स के आधार पर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडलवाइज मिड कैप फंड की। इस फंड ने पिछले कुछ सालों में शानदार प्रदर्शन दिखाया है। अगर हम 3 साल का रोलिंग रिटर्न देखें तो इसका एवरेज 28.50% और 5 साल का रोलिंग रिटर्न 21.90% रहा है। खास बात यह है कि 45% से ज्यादा विंडोज में इसने 20% से ऊपर का रिटर्न दिया है। इसका रिस्क कंट्रोल अच्छा है और एक्सपेंस रेशियो भी कम है। अब अगर इंफॉर्मेशन रेशियो पर नजर डालें तो 5 साल का आईआर 0.59 और 3 साल का 0.67 है। इसका सीधा मतलब यह है कि इस फंड ने न सिर्फ बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न दिया है, बल्कि यह परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी के साथ आया है। इन्वेस्टर्स के लिए इसका संदेश साफ है, यह फंड शॉर्ट टर्म में थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन लंबे समय में और एसआईपी डिसिप्लिन के साथ यह एक सुटेबल ऑप्शन बनता है, क्योंकि इसके रिटर्न सिर्फ लकी फेस पर आधारित नहीं बल्कि फंड मैनेजर की स्ट्रेटजी और कंसिस्टेंसी पर आधारित है। अब बढ़ते हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड की तरफ। इस फंड का 3 साल का रोलिंग रिटर्न ऑन एवरेज 28% और 5 साल का रोलिंग रिटर्न 21.2% रहा है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कंसिस्टेंसी, यानी लगभग 43% विंडोज में इसने 20% से अधिक रिटर्न दिया है। रिस्क कंट्रोल और एसेट डाइवर्सिफिकेशन दोनों ही मामलों में यह फंड अच्छा प्रदर्शन करता है। इंफॉर्मेशन रेशियो की बात करें तो 5 साल का आईआर 0.78 है, जो कि काफी स्ट्रांग है और यह दिखाता है कि लंबे समय में इसने बेंचमार्क को कंसिस्टेंसी के साथ आउट परफॉर्म किया है। हालांकि 3 साल का आईआर सिर्फ 0.35 है, जिससे पता चलता है कि हाल के समय में परफॉर्मेंस में थोड़ी इनस्टेबिलिटी रही है। इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब है कि अगर आपका ओरिजन लंबा है और आप शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से परेशान नहीं होते हैं तो यह फंड रिस्क और रिटर्न के बीच सही बैलेंस बना सकता है। तीसरा नाम आता है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का। इसका 3 साल का रोलिंग रिटर्न 25.8% और 5 साल का रोलिंग रिटर्न 20.9% रहा है। यह फंड ड्रा डाउन के
मामले में सबसे स्टेबल माना जाता है, यानी निगेटिव पीरियड सबसे कम रहे हैं, एक्सपेंस रेशियो भी कम है और ओवरऑल रिस्क रिलेटिवली कम है। अब अगर इंफॉर्मेशन रेशियो देखें तो 5 साल का IR 0.28 है, जो बताता है कि लंबे समय में फंड ने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म तो किया है, लेकिन कंसिस्टेंसी उतनी मजबूत नहीं रही है। वहीं 3 साल का IR 0.96 काफी इम्प्रेसिव है, जो यह दर्शाता है कि हाल के समय में इस फंड ने बहुत बेहतर कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी के साथ आउट परफॉर्म किया है। इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब यह है कि अगर आप कम उतार चढ़ाव के साथ हाल के कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस पर भरोसा करना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की। इसका 3 साल का रोलिंग रिटर्न 31.8% और 5 साल का रोलिंग रिटर्न 21.1% है। खास बात यह है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न यानी शार्प रेशियो सबसे अच्छा है और अल्फा क्लास में भी यह हाई स्कोर करता है। पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है और लंबे समय में आउट परफॉर्मेंस की क्षमता रखता है। इंफॉर्मेशन रेशियो देखें तो 5 साल का IR 0.63 और 3 साल का IR 0.74 है, जो दोनों ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। इसका मतलब है कि इस फंड ने न सिर्फ बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है, बल्कि कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी के साथ किया है। इन्वेस्टर्स के लिए यह साफ संकेत है कि अगर आप रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस को महत्व देते हैं और लगातार आउट परफॉर्म करने वाले मिड कैप फंड की तलाश में हैं, तो यह आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। अब बात करते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड की। यह इस कैटेगरी का सबसे पुराना और भरोसेमंद फंड माना जाता है। इसका 3 साल का रोलिंग रिटर्न 27.6% और 5 साल का रोलिंग रिटर्न 19.9% के आसपास रहा है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका बड़ा और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जिसमें 100 से भी ज्यादा कंपनियों में निवेश फैला हुआ है। यह फंड शॉर्ट टर्म में थोड़ा वोलेटाइल जरूर दिखता है, लेकिन लंबी अवधि में स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी दोनों प्रदान करता है। अब अगर इंफॉर्मेशन रेशियो देखें तो 5 साल का IR 0.25 है, जो बताता है कि लंबे समय में बेंचमार्क से आउट परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी थोड़ी सीमित रही है। वहीं 3 साल का IR 0.71 है, जो ये दिखाता है कि हाल के समय में इसने बेंचमार्क को अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ आउट परफॉर्म किया है। इन्वेस्टर्स के लिए इसका सीधा मतलब है कि यह फंड लॉन्ग टर्म SIP डिसिप्लिन के साथ वेल्थ क्रिएशन का एक मजबूत साधन हो सकता है, खासकर तब जब आप एक भरोसेमंद और वेल डाइवर्सिफाइड मिड कैप ऑप्शन ढूंढ रहे हो। तो दोस्तों, ये थे वो 5 मिड कैप फंड जो कंसिस्टेंसी और रिस्क दोनों मामलों पर स्ट्रॉन्ग साबित हुए हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको मिड कैप फंड्स के बारे में साफ समझ मिली होगी और आप अपने लिए सही चुनाव कर पाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, हर इन्वेस्टर की रिस्क कैपिटाइट और गोल अलग होते हैं। मिड कैप फंड्स हाई रिस्क हाई रिवार्ड कैटेगरी में आते हैं, तो इन्वेस्ट करने से पहले अपने गोल्स और रिस्क प्रोफाइल को अच्छी तरह समझिए और समय समय पर पोर्टफोलियो को रिव्यू जरूर करें। और निवेश करने से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और हाँ, इन 5 फंड्स में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है 2025 के लिए, कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्टली और बने रहिए आर्थिक गुरु के साथ।